अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रबाब हाशिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू शार्क टैंक पाकिस्तान। आज के एपिसोड में क्या हमारे एंटरप्रेन्योर्स अपने पोटेंशियल से और अपने क्रिएटिव आइडियाज से शार्क्स को इम्प्रेस कर पाएंगे? आइए देखते हैं एक और ज़बरदस्त एपिसोड presented to you by Peak Friends Click and Lipton, powered by Yango and Imtiaz and co-sponsored by Pell. How are you guys feeling before the pitch? Anxious, nervous, and excited? Definitely excited. It's a big platform. Okay, Hanan, you seem quite nervous. मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर सका, इसलिए मैंने जो है शाइस्ता जो है फाउंडर हैं, तो इस वजह से वो बिल्कुल पिच देंगी और इंशाल्लाह अच्छी पिच देंगे। और आप मॉडल सपोर्ट के लिए साथ में है ना, ऐसे ही है। मुझे ये बताएं कि शार्क्स में से किसको आप ज़्यादा होपफुल हैं प्रेजेंट करने के लिए या ज़्यादा नर्वस हैं प्रेजेंट करने के लिए? हु आर यू एक्सपेक्टिंग एन ऑफर फ्रॉम टुडे? In the Sharks, basically, अगर हम एक्सपर्टीज़ की बात करें, रोमाना हैज़ द एक्सपर्टीज़ टू हेल्प अस आउट. Usman has the expertise. Junaid and Alina specifically, she has Basically everyone. Yes. So if you're doing everyone. More the merrier. I answered it for you. More the merrier. Good luck to you guys. Assalamu alaikum Sharks. My name is Dr. Shaista Khalid. I'm the founder and CEO of FitHer. My name is Hanan Iqbal. I am the CTO of FitHer. So अगर मैं आपको ये कहूँ कि पाकिस्तान के अंदर 52% of women हार्मोनल इम्बैलेंस से सफ़र कर रही हैं and it is one of the leading cause of infertility, diabetes mellitus, obesity as well as autoimmune disorders. Surprising facts, right? So my mother was a long-term hormonal imbalance sufferer. इसकी वजह से उनके बॉडी में ऐसे जेनेटिक मेकअप के चेंजेस हुए कि शी गॉट डायग्नोज्ड विद बुल्लिस फैम्पिगॉइड, एक ऐसा रेयर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो दुनिया में सिर्फ 2 लाख लोगों को होता है। आप साल के अंदर सिर्फ 5 महीने गर्मियों के धूप में नहीं जा सकते, आपका बॉडी सरफेस एरिया ब्लिस्टर से कवर हो जाता है। और सोचे कितनी सारी खवातीन होंगी जिनमें ये अनडायग्नोज्ड रह जाता। सो हम लेके आए हैं FitHer, एक वुमेन वेलनेस होलिस्टिक सोल्यूशन टू ऑल दोज वुमेन जो बाहर नहीं जा सकती। एंड अगर आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो पहली चीज और आखिरी चीज दैट दे टेल यू फॉर दिस हार्मोनल इम्बैलेंस दैट यू नीड टू शेड वेट। सो FitHer ऑफर करता है लाइव वर्कआउट सेशंस विद फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स अराउंड द क्लॉक दैट यू कैन डू फ्रॉम योर होम। इसके अलावा कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स, गायनेकोलॉजिकल कंसल्टेशन, साइकोलॉजिकल कंसल्टेशंस एंड न्यूट्रिशनल अपॉइंटमेंट्स इन द कंफर्ट ऑफ योर होम एंड इन योर बजट। Our ask is 50 lakh for 8% equity. So Sharks, क्या आप हमारे साथ इस वुमेन सेंटर्ड इनिशिएटिव का पार्ट बनना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। थैंक यू। बड़ा अच्छा लगा सुन के कि आप लोग इतना जबरदस्त किस्म का एक विजन लेके चल रहे हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप लोग कैसे एक दूसरे को जानते हैं और कैसे यहाँ तक पहुंचे मजीद। So, sir, I'm a physiotherapist by profession, and I have been in the health and fitness industry for the past 4.5 years. और I have worked with multiple gyms. इससे पहले I had 2 startups. So one, it was an e-commerce brand. I sold it. उसके बाद secondly, I was in a partner with a gym, and I had this initiative in my mind, and I was pitching my co-founder, but it didn't work out, so I had to leave the company. And Hanan, I have tech background और मैं tech background से हूँ और बस। Okay, आप लोगों की कंपनी में इक्विटी स्प्लिट है कुछ? Sir, he's my husband as well, and he joined our company a year back. He is the main tech behind the app. Okay. And yes sir, definitely है। I hold the 80% equity, he holds the 20%. तो साथ में आप लोग अभी करंटली ऑपरेशनल हैं? Yes sir. तो कुछ अपने रेवेन्यू के बारे में बता दें कि कब से ऑपरेशनल हैं और अभी तक कितना रेवेन्यू हो चुका है? Sir, we started in 2022 April 2022 से December 2022 तक we did 25 lakhs PKR. 2023 के अंदर सर we did 40 लाख रुपीस क्लोज किया हमने ईयर। इस साल अभी तक 45 लाख हम क्रॉस कर चुके हैं। और सर हमारी ऐप पहले फंक्शनल नहीं थी, हमने ऐप 23 में अनान ने ज्वाइन किया, ही स्टार्टेड बिल्डिंग द ऐप। 1 महीना पहले ऐप वाज फंक्शनल इनफ दैट इट कैन बी वर्किंग एज एन ERP, और लास्ट इकलौते मंथ के अंदर हमारी 10 लाख की सेल्स। इसके अलावा हमारा ईयर का जो एंड होता है, लाइक द लास्ट 3 मंथ्स, दे आर द मोस्ट प्रीमियम मंथ्स। सो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ये साल एटलीस्ट 85 to 90 लाख पे क्लोज करेंगे। वेरी गुड। इसके अंदर जो आपके पास कैटेगरीज हैं डिफरेंट किस्म की, कि आप एक जिम के सेशंस देती हैं, एक कंसल्टेशन देती हैं,
और अलग अलग, तो उसका कुछ स्प्लिट बताएंगे कि किस तरीके से कौन सा आपका हॉट सेलर है और क्या ओके सर, सो बेसिकली लाइव वर्कआउट्स हमारे सबसे ज़्यादा हॉट सेलर है, जिसमें हम स्ट्रेंथ, कार्डियो, हिट, योगा, एरोबिक, जूम्बा सब ऑफर करते हैं। एंड इसके अलावा सर हम इनके साथ डाइट प्लान सैंडविच कर देते हैं और हम लोग 2500 पर मंथ से स्टार्ट करते हैं, हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल। आपके मार्जिन कहाँ हैं और किस तरह बनते हैं? अगर फॉर एग्जाम्पल 2500 रुपीज़ है, हमारा 30% नेट एंड ग्रोस प्रॉफिट बोथ है, क्योंकि हमारी सिर्फ कॉस्ट है सैलरीज। और अभी तक जो हमारी ऐप बनी है, हर चीज़ हमने हमारी बिजनेस से निकाले हुए पैसों से किया। और 1 महीना हुआ है ऐप फंक्शनल हुई है और अभी तक फुली ऑपरेशनल नहीं है, कर रहे हैं हम उसको। सो एक्सपेक्टेड है कि इट्स गना गो बेटर इंशाल्लाह। ये बताएं कि अब तक आपके यूज़र्स कितने हैं और विद यूज़र्स या सब्सक्राइबर्स, और उनमें से कितने रिपीट होते हैं? रिटेंशन रेट भी बताएं। सर 30 to 40% रिटेंशन रेट ओवरऑल होता है, बट एक एवरेज यूज़र का लाइफ स्पैन रहता है 3 मंथ टू लेके 5 मंथ तक। सो इसी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए वी हैव इंटीग्रेटेड द ऐप, बिकॉज बिफोर दिस वी वर हैविंग अ लॉट ऑफ, हमने कस्टमर सपोर्ट, सैलरीड पीपल जिनको हम ये मैनुअल काम दे रहे थे, और जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब भी हो रही थी। सो इस वक्त सब्सक्राइबर्स कितने हैं मंथ? सर हमारी 1000 सब्सक्रिप्शन है फॉर दिस मंथ, और एक्टिव यूज़र सर हमारा भी 750 है। सब्सक्रिप्शन कितने की है? सर 2500 से हम स्टार्ट करते हैं। अगर अभी 1000 कस्टमर्स हैं तो 2.5 लाख रुपए तो ये हो गए। इसके बाद आपका, आप कह रहे थे आपका इस साल का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है तकरीबन, पिछले महीने आप कह रही थी मिलियन रेवेन्यू है। जी सर। तो पिछले महीने के मिलियन के रेवेन्यू को ब्रेक कर दें। सर बेसिकली हमारा एक्टिव यूज़र भी है, एक रिकरेंट यूज़र भी है। बहुत सारे लोग होते हैं वो 1 साल की सब्सक्रिप्शन इकट्ठी ले लेते हैं, वो पहले वो कर लेते हैं। तो वी कैन नॉट डायरेक्टली रैंक द नंबर ऑफ पीपल डूइंग द क्लास, न्यू यूज़र एंड प्रीवियस यूज़र। तो हमारा एक मॉडल जिसमें हम, इट्स अ वेरी सीक्रेट थिंग दैट लॉट ऑफ जिम्स वर नॉट एबल टू क्रैक एंड वी वर एबल टू क्रैक एंड गेट ऑन यूज़र बोर्ड ज़्यादा, तो वी एंगेज देम फॉर अ लॉन्गर टर्म। तो इसलिए डायरेक्ट लिंक करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। लाइक देयर विल बी पीपल इन दिस करंट क्लास दैट हैव सब्सक्राइब टू अस 6 मंथ्स बैक। सो इस तरह से है, बट सर 30 to 40% रिटेंशन रेट है हमारा। आपको अगर आज इन्वेस्टमेंट मिल जाए तो ये आप कहाँ तक ले जा सकते हो रेवेन्यू अगले साल में? इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम लोग जो है ना एटलीस्ट 1200 एक्टिव यूज़र लेके जाएंगे। बट हम लोग जिस तरह ग्रोथ देख रहे हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग एटलीस्ट 20,000 यूज़र बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर ले जाएंगे। और आपकी मार्केटिंग प्लान क्या है? मैम मेजरली हम लोग अभी भी फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स करते हैं, और जैसे अब ऐप को मार्केट करना है तो गूगल एड्स होंगे इसका मेन सोर्स। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे हम इतना ज़्यादा अभी रिलाई नहीं करें बिकॉज वी कांट अफोर्ड देम, बट ज़्यादा हमारा फोकस इसी पे रहेगा। क्लियर। तो मैं अपनी डिसीजन बना चुका हूँ। आप लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हो, बट अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दिस। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मैं आपकी बहुत हेल्प नहीं कर पाऊंगा इसको स्केल और ग्रो करने के अंदर। तो आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। 4 शार्क्स अभी भी ऑन द टेबल हैं, होप यू गेट अ डील। आई वुड से कि सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस कि आपने इतनी जल्दी इतना ज़्यादा रेवेन्यू बना लिया, एंड आई थिंक यू आर प्रॉफिटेबल एज वेल। सो मैं खुद ब्रिक एंड मोटर बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रही हूँ, कैश फ्लो बिजनेसेस में, बिकॉज मेरा अंदाज़ा है कि एज ये आप लोग अभी प्रॉफिटेबल हैं, बट एज यू ग्रो आपका यू विल हैव need more capital injection, and the market is not that liquid right now. So उसकी वजह से I'm out, but I wish you the best of luck. चलिए मैं आपको एक ऑफर देता हूँ. So I'll offer you the 5 million for 15%, and I'll take a 10% royalty from the top line till the 5 million is paid Just back. kill my offer. Thanks, Junaid. Drive the valuation. Doop. Sir, my startup is gonna die if I take any royalty now. I didn't move out to Erasmus. I got a very good opportunity, and I stayed here because I believed in it. If I am gonna give royalty right now in these baby steps, my baby is gonna get killed. But royalty आपकी subscription से होती है ना, and you have a good subscription value, right? So, and it's just 10% you've asked for, right? From the subscription. Ask for 10%. हाँ. By the way, I'll be honest. अगर आप यहाँ से ऑफर ना भी लेके जाए ना, you guys are building it the right way. मैं भी आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ, फॉर द सोल रीजन कि मुझे लगता है कि अगर आपने इन्वेस्ट किया गया ना, you're gonna go mental with the opportunity and just like explore everything that's under the sun. We can feel to that just make energy. it work. पर मुझे तो इक्विटी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि जुनेद भाई ने तो थोड़ा ज़रा वो एक वैल्यूएशन आपकी काफ़ी ऊंची रखी है. मैं I'll offer you the entire money, no royalty, but I'll need 35% of your business. Honestly, मेरा offer था the same as Rabiel, and then I heard Junaid, तो फिर मुझे लगा तुम्हें
का आउट तो होना चाहिए क्योंकि ये ऑफर आपके लिए टू बी ऑनेस्ट इज अ हेवी डिस्काउंट ऑन द वैल्यूएशन. मैं उधर तक नहीं पहुंच सकती. इफ Rabil will have me, we could both join. If I can be honest with you, मुझे लगता है कि आपको जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए ये मार्केट का है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या चला, और लाइक आई सेड काफ़ी ऐप्स हैं जो मैंने अपने यूज़ किया, और ऑफ कोर्स जो हमारे दोनों की बैकग्राउंड है ये VC का, तो हम ज़्यादा इसको आगे चला सकते हैं और भी इन्वेस्टमेंट्स बहुत आसानी से ले सकते हैं जब आपकी मेट्रिक्स मेक सेंस. Until that point we can give you all the support you need, but हमारे वक्त भी और रिस्क भी बहुत हाई है इस आप चीज़ दोनों पे. की कंबाइंड ऑफर है? If you would. श्योर. तो मेरा ख्याल है मैं इनकी डील सुनने के बाद ना थोड़ी सी अपनी डील को चेंज करना चाहता हूँ. आप माइंड नहीं कीजिएगा क्योंकि आपने उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं करा, तो अब इनके पास ऑप्शन है. उस वक्त आप कर लेती, अच्छी डील थी, पर मेरा ख्याल है कि मुझे जाना पड़ेगा 5 million for 20% and 10% royalty. आप डिस्कस करके वापस आ सकते हैं. Sharks basically पहली चीज सर, royalty is something I cannot because I don't understand it like that, and I believe I need some space because there are months which are good, there are months that are bad. I am a mother, I have to take decision for my baby, so I have to be very thoughtful. That's okay. Just what's your counter offer? So the maximum we can go, maximum is 12%. We cannot go, and we 12%. Yes, for 50 lakh rupees, that's a maximum we can go. I would be out on that basis. Unfortunately, the economics for me, जैसे मैं calculate करती हूँ, जो time मुझे लगता है मुझे देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, doesn't make sense, frankly. So I would be out on that basis. I will also be out. आप लोग बहुत अच्छे फाउंडर्स हैं. I think बिल्कुल तरीके से जिस तरह आज के टाइम पे प्लेटफॉर्म को चलाना चाहिए विदाउट गेटिंग स्टक इन द वैल्यूएशन गेम, ठीक तरह चला रहे हैं. इसी तरह चलते रहें तो आप चलते रहेंगे. इट डजंट वर्क विद माय जो भी मेरे नंबर्स हैं. फॉर दैट रीजन आई एम आउट. अच्छा, अब मैं रह गया हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज आपके साथ डील हो. सो आई वॉन्ट टू शो फ्लेक्सिबिलिटी, पर आपको थोड़ी सी समझ भी एक वो आनी चाहिए कि आप एक अल्टीमेटली एक टेक प्लेटफॉर्म हो. मैंने इसीलिए आपके कोई कैश फ्लो बर्डन ना हो इसलिए मैंने रॉयल्टी का वो नहीं किया था. आई कैन मूव अ लिटिल बिट, पर अभी आप काफ़ी फार हो. आई विल ऑफर यू 30% के ऊपर ये आप वो डील कर लो. एंड माई सजेशन वुड बी टू रियली थिंक अबाउट रियली कि कितना बड़ा हो सकता है अभी, क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज है. गाइडेंस भी आपको चाहिए, आप ही इसको रन करोगे, पर मैं आई कैन, एंड इफ आई एम देयर अलोन आई कैन गिव इट द टाइम दैट इट रिक्वायर्स, और आपकी हर स्टेज के ऊपर साथ हेल्प भी कर सकता हूँ, और फॉलो ऑन इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी मैं खुद पार्टिसिपेट कर सकूँगा. अच्छा, सो शार्क्स बेसिकली करेंटली ऑनेस्टली हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है. मैं ऑन एयर है लाइव आपको बताती हूँ. हमारे पास एक प्लान है 6 महीने में हमने कैसे पैसे बनाने हैं. 50 लाख इज़ नॉट गना बी अ बिग डील फॉर अस. सो व्हाट वी एक्चुअली वांट इज़ दिस. रिसेंटली हमने एक्सप्लोर किया एक नई साइड को. That side was the corporate side. We didn't know that it was possible to crack some corporate deals. We are currently in partnership as an in-app partner with 2 of the leading fintechs, and 2 major telcos are partnering with us. So what expertise I wanted was from Alina, Romana and Junaid Saab आपसे. तो हमें चाहिए थे corporate crack करने में. I understand the best how to make money, क्योंकि हमने ट्रायल एंड एरर करके रातें जाके we know पैसा बन सकता है. अच्छा, देख लें, अनफॉर्चुनेटली ये आपने पहले अगर इन्फॉर्मेशन शेयर की होती तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं. अब आपके पास डील है, देखें, पर अभी भी हो सकता है कि हम इनको इन्वॉल्व कर सकते हैं अराउंड विद एडवाइजरी शेयर्स या कोई किसी किस्म का इंसेंटिव देके, वो मैं उनके साथ वो स्ट्राइक कर सकता हूँ. पर मैं इक्विटी फिर जो टोटल पैकेज होगा हमारा वो 25% पे हो. अच्छा, एक शार्क अगर उन्होंने हमें कोई वो दे के ऑफर दे के फिर पीछे हो गया, मगर ये है कि उन्होंने चेंज की ना ऑफर, तो हमें भी तो चांस मिलना चाहिए कि अगर हम किसी को ऐड कर सकते हैं तो वो दोबारा ऐड हो सकता है. आपकी मर्जी नहीं है ये शार्क्स की मर्जी होती है ऐड होना या नहीं होना. आप अभी डिसाइड करो. 25% इक्विटी मेरे साथ अगर आपकी डील बनती है, ये बाकी चीजें बाद में ये फिगर आउट होंगी. अभी डील आप एक ही से कर सकते हो. थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा नहीं, वो और लोगों को इंसेंटिवाइज करना होगा, और जो लोग आएंगे उनको भी इंसेंटिवाइज करना होगा, तो इससे ज्यादा स्किनी नहीं होगा. 25% फॉर 5 million rupees is the last offer. This is the last non-negotiable. Non-negotiable offer. Take it or And leave I get miss आपके साथ इसमें
वो बात की बात है। बट फॉर क्लैरिटी शाइस्ता, अभी यहाँ पर सिर्फ इस डील पर बात हो रही है, ये सब बात की चीज़ें हैं। इस वक्त आप आई हुई हैं, आपके हाथ में ऑफर है, अगर आपको पसंद आती है आप लें, नहीं पसंद आती कोई मसले की बात नहीं है। तो मैंने यहाँ देखा है शार्क टैंक में, जब एक दफ़ा ऑफर आ जाती है ना, तो उसके बाद वो ऑफर पिघलती हुई बर्फ़ की तरह होती है। तो अब आप अपना टाइम देखें और काम करें। सो 1 मिनट देंगे? यार इसके बाद एक ही जवाब आना चाहिए, क्योंकि नेगोशिएशन नहीं होगी इसके बाद। सर वी हैव टू से नो। दैट्स ओके। तो छोटा सा इकोसिस्टम है, हम मिलते रहेंगे। Thank you so much for coming to Thank Shark you. Tank today. जबरदस्त गाइस। राइट नाउ, क्योंकि हम में से कोई भी सैलरी भी नहीं ड्रॉ। और समझो पहले साल का जो है वो साल का 6 करोड़ का रेवेन्यू आएगा और दूसरे करोड़ का 200 करोड़ का आएगा। मतलब वो कह रहे हैं अल्लाह ने, मुझे कम लग रहा है, मुझे लग रहा है 400 करोड़ तक हिट हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम शार्क्स, मेरा नाम सदफ मंसूर है। And this is Numan Afzal. We are here to present you School Mentor. A little backstory: we are not only co-founders but former colleagues who survived and No work. worked in school franchise system where we spent some time witnessing schools navigating through piles of missed lesson plans Scattered notes. and enough paperwork to drown an elephant. And somewhere between. Where is that schedule at? And Did anyone tell the parents we had a light bulb moment? as schools need help. A lot of it. So we created School Mentor, which is all-in-one platform which does not only solve all of these problems, But it prevents them. Imagine a world जहाँ पे academics standardized हों HR runs smoothly और आपकी marketing is not relying on your last year's half-tone banner. and accounts are no more a nightmare. School Mentors makes all of this possible and more. And here's the best part. School Mentor automates the whole academics. But there's a twist. अगर teacher ने अपना syllabus cover नहीं किया तो guess what? No exams for you. So this is like apps telling you, nice try buddy, but you gotta finish what you have started. और इसमें प्रिंसिपल के लिए क्या है? Well, principal ये सब कुछ monitor कर सकता है in real time on the fingertips. और वालिदैन के लिए इसमें क्या है? वालिदैन को अपने बच्चों से मुतल्लिक तमाम मालूमात उसी वक्त रियल टाइम में आपकी पुश नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाती हैं। Now sharks, you might be thinking that this sounds good, but where's the catch? There is not any, but here's the kicker. School Mentor does not only cater all those schools जो कि oftenly left under a dust by high-tech, expensive and very complicated solutions. So we have made it cost effective Easy to use. and targeted those real world school problems which they face every day. So yes, no more hefty franchise fees. Yeah, unlike franchise schools, we don't push them into one size fits all mold. And no more to now we own your school sole contracts. अगर हम मार्केट प्लेस की बात करें तो पाकिस्तान में प्राइवेट इंडिविजुअल स्कूल्स की तादाद 2 लाख प्लस है, जो कि हमारा टारगेट ऑडियंस है। हम स्कूल्स को जो एक कम्प्रिहेंसिव स्कूल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफर करते हैं in the form of manuals, ERP and mobile application having 3 modules. One is for principal, one is for teacher and one is for parents. Only on 20 rupees per student per month. And let's be honest, मुझे लगता है कि आपके कैफेटेरिया में मिलने वाले समोसे से भी कम है। Sharks, our ask is 2 crore against 5% of equity. Assalamu alaikum Numan, assalamu alaikum Sabah. Welcome to Shark Tank Pakistan. खुश आमदीद। Thank you. अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका इकोसिस्टम समझना चाहूँगी, आपका टेक इकोसिस्टम। फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड आपका ERP सोल्यूशन है जो यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स में प्लग इन टू हो जाता है और स्टूडेंट्स के लिए आपकी ऐप है। कुछ और है टेक इकोसिस्टम में? बेसिकली हमारा स्कूल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम एकेडमिक्स, HR, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग और IT इन तमाम डिपार्टमेंट्स में जिस तरह फ्रेंचाइज स्कूल्स अपनी फ्रेंचाइजी को सपोर्ट देता है, हम उस तरह का सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ मैनुअल्स जिसमें सेट ऑफ SOPs होते हैं, उसमें कंटेंट के लिए लेसन प्लान्स, वर्कशीट्स और इस तरह की चीज़ें भी, और फिर एक पूरा प्लेटफॉर्म एज अ टूल हम उनको ERP में जो स्कूल एडमिन के लिए होता है
प्रिंसिपल के लिए उनका मोबाइल ऐप है, टीचर्स के लिए उनका मोबाइल ऐप तो है और कोई रेवेन्यू parents है के लिए। आज, कोई क्लाइंट्स है जो आपने ऐप को डाउनलोड किया है? जी हमने 3 महीने पहले लॉन्च किया है मार्केट में एंड वी आर हैविंग 50+ ठीक है, इन 50 स्कूलों में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे आपको रेवेन्यू अभी तक आया है कुछ? यस सर, असल में इसमें ऐसे है कि जब हम उनको ऑन बोर्ड लेते हैं सो फिर उनकी ट्रांजिशन के लिए हमने 5 लेवल्स बनाए, उनसे 1 बाय 1 हम उनको गुजारते हैं। तो पिछले 3 महीने से अभी तकरीबन 20+ टोटली ऑन बोर्ड हुए हैं, जिसमें पेरेंट्स जो लास्ट स्टेप है उनका ऐप डाउनलोड होता है और दे आर ठीक है, तो यूजिंग इट। कितने उन 20 में से कितने आपको पे कर रहे हैं अभी और वो कितने स्टूडेंट्स के स्प्रेड अक्रॉस है? तकरीबन हमारी पर मंथ इस वक्त जो इनकम है डायरेक्ट जो हम 20 रुपीज़ से करते हैं दैट इज़ 1.5 लाख रुपया। सॉरी, मैं आपको डायरेक्टली आपका वैल्यूएशन पे पहुंच जाती हूँ, क्योंकि आपका वैल्यूएशन जो आपने रखा है आस्किंग फॉर 2 करोड़ फॉर 5%, आप कहाँ से ये वैल्यूएशन नंबर निकाले हैं? क्योंकि नॉर्मली आपको पता है वैल्यूएशन जो रेवेन्यू है इससे एक मल्टीपल होता है, राइट? और आपके पास रेवेन्यू तो 1.5 लाख की है पर मंथ तो साल का अब 3 महीना हुआ ना, 3 महीना का रेवेन्यू। और तो आप लोग project- का अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट हो चुकी है इस कंपनी के अंदर? इसमें हमारी 50 मिलियन प्लस हो चुकी है जो हमने 50 खुद से मिलियन? की है। ये कहाँ Yes, से आपने खुद लगाया है? खुद लगाए। और इक्विटी किस तरह आपके बीच में है स्प्लिट? यस, और 2 हमारे और कोलीग्स हैं उनके भी। किस तरह स्प्लिट है आपके अंदर? शी इज ओनिंग 10%, मेरी 50% है और रिमेनिंग 40% दो। और आप हो सीईओ? यस, आई एम द CEO। मैं एक बार बहुत अरसे से इस मॉडल को देख रहा हूँ और चाहता हूँ कि इसमें इन्वेस्ट करूँ। इसमें जो इशू नज़र आता है बार बार वो ये कि एक तो कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ कि टेक सेवी प्लेयर्स हों जो कि स्कूल चलाना जानते हो और वो पहले एक स्कूल को ख़रीद के उसको मुकम्मल तौर पर ऑप्टिमाइज़ कर लें एंड फिर जाके और एक्विजिशन कर लें या रिवर्स फ्रेंचाइजिंग कर लें। ऐसा क्यों नहीं होता? सर हमने एग्जैक्टली यही किया है। मेरे इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अपने 3 खुद के स्कूल्स हैं। वो स्कूल इसमें तो शामिल नहीं है, इसमें उसमें ज़ाहिर शामिल है। इस वैल्यूएशन में 3 स्कूल भी शामिल हैं? यस, नहीं क्योंकि 20 मेरे नहीं, अपने नहीं, वाले नहीं इसमें। नहीं है, और कोई स्कूल हैं जो शामिल हैं ऑपरेशनली या सिर्फ इसकी जो टेक और टेक का रेवेन्यू शामिल है? नहीं, ऑपरेशनली भी शामिल है और रेवेन्यू में भी शामिल। बट वो स्कूल तो नहीं शामिल ना कि अच्छा ये स्कूल हम चलाते हैं और उसकी फीस भी अंदर गिरेगी रेवेन्यू वगैरह? नहीं नहीं नहीं, नहीं वो हम स्कूल नहीं उठा रहे होंगे। वी आर डीलिंग देम एज आवर इस क्लाइंट। साल कितना रेवेन्यू होगा और कितने स्कूल होंगे? अगले साल कितने? उससे अगले साल कितने? सर इस साल जो हमारा टारगेट है 1000 स्कूल्स का है। ये हमारा जो दिसंबर तक आप बोल रहे हैं? दिसंबर तक, अगले 2 महीने। अभी 20 हैं। नहीं, ये जो मार्च में सेशन शुरू होता है अपकमिंग मार्च तक, स्कूल का मार्च टू मार्च। ठीक है, मार्च टू मार्च, मार्च 25 तक 1000 स्कूल पे होंगे। रेवेन्यू कितना होगा साल का? 1000 स्कूल्स को हमने ऑन एवरेज पर स्कूल जो स्टूडेंट काउंट करते हैं दैट इज 250। सो 1000 इंटू 250 इंटू 20 रुपीज़, ये हमारी डायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट हम एडमोब और एडवर्टीजमेंट हमने अपने मोबाइल ऐप में सेक्शंस रखे हैं, वहाँ से भी हम जनरेट करेंगे। दूसरे साल कितने स्कूल होंगे? दूसरे साल के लिए हमारा प्लान ये है कि हम 20,000 10% जो मार्केट शेयर है। पहले साल 1000 होंगे, दूसरे साल 20,000 होंगे। यस, जबरदस्त। सो उसके लिए जो प्लानिंग है, तीसरे साल भी बता दें। तीसरे साल इंशाल्लाह हम अब्रोड जाएंगे, मिडिल ईस्ट में और इन कंट्रीज में, और यहाँ पे भी ऑपरेशन। आपके जो नंबर्स दिए हैं उसके मुताबिक तकरीबन 5 मिलियन पर मंथ का रेवेन्यू बनता है अगले मार्च तक। अगर वही आपके 1000 स्कूल 250 बच्चा और 20 रुपए पर बच्चे के हिसाब से करें तो तकरीबन 6 करोड़ का रेवेन्यू बनता है। जी, ठीक है, उससे 1 साल बाद आप क्या कह रहे हैं कि 20,000 पे पहुंच जाएंगे आप? विच इज 1 to 1.5 बिलियन रुपीस पर एनम। क्या 2 अरब की सेल अच्छा, महीने की? और आपने कहा है कि ये 200 स्कूल्स पे आपका ब्रेक इवन हो जाएगा राइट नाउ, क्योंकि हम में से कोई भी सैलरी भी नहीं ड्रॉ। और समझो पहले साल का जो है वो साल का 6 करोड़ का रेवेन्यू आएगा और दूसरे करोड़ का 200 करोड़ का आएगा। मतलब वो कह रहे हैं अल्लाह ने, मुझे कम लग रहा है, मुझे लग रहा है 400 करोड़ तक हिट हो सकता है। मैं डिसीजन बना चुका हूँ, ये 1000 से 20,000 पे जाना ना साल के अंदर, ये मुझे समझ नहीं आता। जो चीज़ मतलब अभी पहले तो 1000 पे पहुंच जाओगे वो भी बहुत बड़ी फायर है, और 1000 के बाद 20,000 तो बिल्कुल ही कोई अलग किस्म का रॉकेट है। तो ऐसा कोई मुझे पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि it doesn't sound realistic. So for that reason I am out, but I wish you all the best. और बाकी मैं भी मेरा फैसला बता देती हूँ। Look, actually आपने आए और आने से पहले भी मैंने ब्रांड देखा और बोला actually looks great. I was very excited. और ये स्पेस है जो I really like the space. और आप दोनों में भी I can see कि understanding और systems जो आप बनाए, great app. But एक चीज़ है कि आप numbers का बिल्कुल आपका
गलत है, एक्सपेक्टेशंस, नंबर्स, कुछ भी आपने अच्छी तरह से नहीं ब्रेक डाउन कर सके। और ऑल्सो आई थिंक इट्स अ हाईली कॉम्पिटिटिव स्पेस एंड आप जो तैयार नहीं हो ये चीज़ें के साथ माइंड में, और जहाँ तक आपने वैल्यूएशन ऑलरेडी लेकर गए हैं वे ऑफ, तो इस वजह से आई विल बी आउट टुडे, और सो आई एम सॉरी बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मेरे दो रीजंस हैं। पहली चीज जो SaaS है ना, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इस पे रेस टू द बॉटम शुरू हो गई है ऑन प्राइसिंग। हाँ, आपका जो अपने स्कूल्स का बिजनेस है वो आप बाद में कभी बात करना चाहें तो आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड, बिकॉज दैट इज स्टिल, अगर कोई टेक ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स हैं जो स्कूल को ऑप्टिमाइज तरीके से रन करें, दैट इज एन इंटरेस्टिंग बिजनेस एंड हाई ग्रोथ बिजनेस है ना, हाई मार्जिन बिजनेस। बट जब तक आप वो डील नहीं लाते तब तक आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मुझे ये 2 करोड़ की मैं अगर आपको ऑफर करता हूँ तो मुझे इसके अगेंस्ट 40% इक्विटी चाहिए होगी। उसमें सिर्फ मैं एक ये लीवे कर सकता हूँ कि आपका जब प्रॉफिट जनरेट होने शुरू हो जाएगा तो जो आधा नेट प्रॉफिट आ रहा होगा उससे आप मुझे रॉयल्टी वापस रीपे कर सकते हैं। जब मुझे 1 करोड़ वापस मिल गया तो मैं ये 40% को 30% पे ले जाऊंगा। अच्छा, वो रॉयल्टी किस तरह पर मंथ जितना भी प्रॉफिट होगा वो हम आपको आधा प्रॉफिट आपको देना होगा। ओके। आपको ऑफर देनी है? रबील ने इतनी अग्रेसिव ऑफर दी है कि हम सोच रहे कि हम क्या करें। दे दें आप आ जाओ, साथ आ जाओ उसमें, because you have a clear like you know education के अंदर वो मैंने रबील और मैं 2 करोड़ को आधा आधा कर रहे हैं। सो 1 करोड़ मैं दूंगी, 1 करोड़ वो, 20% इक्विटी मेरी होगी, 20% इक्विटी रबील की होगी। मगर रबील ने सजेस्ट किया था कि वो नेट प्रॉफिट से रॉयल्टी निकालेंगे 50%। ठीक है, मैंने उसको चेंज करना है क्योंकि टेक स्टार्टअप्स कभी भी प्रॉफिटेबल, जितना भी हमारा दिल चाहे, 3-4 साल तक नहीं होंगे। स्पेशली इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट में डेवलपमेंट कॉस्ट लगेगी, जितना भी आप कह रहे हैं कि नहीं लगेगी, लगेगी। तो वी वांट 5% ऑन द टॉप लाइन फ्रॉम रॉयल्टी डील्स। व्हाट दैट मींस इज कि आपके रेवेन्यू से हमें 5% चाहिए। मैंने एक कॉल करनी है। अच्छा हाँ, आप करें जाके। वेलकम बैक। मैम, अगर 2 करोड़ के अगेंस्ट हम 20% विद 5% रॉयल्टी, आप लोग 20% पर करें तो आधा, हम नीचे जा सकते हैं 36% तक फॉर 40। और रॉयल्टी फिर रॉयल्टी विल स्टे एज इज। तो जब तक आप रिपे नहीं करोगे तब तक होगी वो। रॉयल्टी विल स्टे 36%, सो 18। ओके, डील डन। गुड जॉब, honestly congratulations। Yeah, well You guys done. as well. Mubarak. Thank you, Shark. We No, I'm excited to work with the you. chance to shine. Thank you. ये मेरी और रबील की पहली डील है इकट्ठी। पिच के बाद आफ्टर द ऑफर व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर हेड, क्या सोचा आप लोगों ने? असल में ये था कि इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा मेरे जहन में ये चल रहा था कि शार्क्स ऑन बोर्ड होंगे, सो वो वैल्यूएट करेंगे कंपनी में भी, प्रोडक्ट में भी, उसकी स्केलिंग में भी। सो वो उम्मीद दिल में रख के जो है बिजनेस के लिए तो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है ये, अब या स्पेशली देयर कंपनी। हाँ, तो थोड़ी सी ज़्यादा एक्साइटमेंट होनी चाहिए। आए एक पिक्चर लेते हैं। शार्क्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की इकानमी में किसान सबसे अहम किरदार अदा करते हैं, मगर हमारे इन किसानों को रोज़ाना की बुनियाद पे बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है, जैसे मंडी तक रसाई, पेमेंट्स के इश्यूज, मिडलमैन के प्रॉब्लम और फूड स्टोरेज के प्रॉब्लम्स। इन सारे प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हमारे जहन में आइडिया क्लिक किया। फ्रेशबॉक्स एक एग्रीटेक स्टार्टअप है जिसका मकसद पाकिस्तान की एग्रीकल्चर सप्लाई चेन को डेवलप करना है। हम पाकिस्तान के किसानों को एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के थ्रू हेल्प करना चाहते हैं। हम अपना B2B का ऑपरेशन अगले कुछ महीनों में स्टार्ट करेंगे, जिससे हम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और रिटेलर्स को डिलीवरी करेंगे। शार्क्स, मेरा नाम फैसल शहजाद है और मेरा नाम मुसद्दिक इनायत है, एंड वी आर द को-फाउंडर्स ऑफ फ्रेशबॉक्स।
Today we are asking for 2 CR for 2% equity in our company. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। ये आखिरी वाला पार्ट फिर से रिपीट करें क्या है? आपने बोला 2 करोड़ रुपए 2% के लिए 2 CR for 2%. जी सर, कितनी वैल्यूएशन बन जाती है? 150 से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 100 करोड़, 100 करोड़, बिलियन रुपए की। चलिए, ये तो बड़ी एग्रीटेक इंडस्ट्री इतनी बड़ी है सर। ये तो मजेदार पिच होने लगी है। तो थोड़ा सा जरा अपने बारे में बताएं कि आप दोनों कहाँ से मिले, किस तरह आपने ये शुरू करा, थोड़ा सा जरा। हम दोनों फैमिली फ्रेंड्स भी हैं और एक दूसरे के साथ बहुत अरसा यूएई में हमने गुजारा है। वहाँ से हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा बड़ी है। वी बिलोंग टू अ वेरी बोथ ऑफ अस बिलोंग टू लाइक जट फैमिली ऑफ पंजाब, वेयर यू नो वी ग्रो अप। हमारे गांव में किसान, और उनके साथ हमने हमारे सारे जो रिलेटिव्स हैं वो इसी प्रोफेशन में हैं, और हमने देखा कि बहुत सारे इनको मसाइल होते हैं किसानों को मंडियों तक पहुँचाने का। कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं? सो एट द मोमेंट हम लोग जो ऑपरेशनल हैं वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में है। एट द मोमेंट हम सिर्फ B2C का कर रहे हैं, डायरेक्ट कस्टमर्स को थ्रू हमारी ऐप के, और हमारा एक ऑफलाइन स्टोर है जहाँ से हम। आप लोगों ने बिजनेस कब से स्टार्ट करा है? ऑलमोस्ट 15 मंथ से हम लोग ऑपरेशनल हैं B2C के लिए। अभी हमने B2B का ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया। आप लोगों की अभी तक की टोटल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल कितना लग चुका है? सो हमने आज तक 7 CR जो है इन्वेस्ट कर चुके हैं इसके अंदर। वाह। आपकी रेवेन्यू आज तक क्या है कंपनी पे? सो लास्ट 15 मंथ्स हम जब से ऑपरेशनल हैं, लाइफ टाइम हमारा जो रेवेन्यू है वो 5.2 CR है। 5.2 CR। और ये रेवेन्यू B2B से आता है? B2C से। B2B में अभी हम ऑपरेशनल। अच्छा, एक सेकंड, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, मेरा कॉन्सेप्ट और क्लियर नहीं हो रहा है। फ्रेश बॉक्स जो है इसके अंदर एक्चुअली प्रोडक्ट क्या है? फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, मीट हैं, उसमें अभी हमारी बिट ऑफ ग्रोसरीज भी है इसमें, लेकिन ओनली ईटेबल्स हैं। तो ये जो आपकी मेजर जो सेल है ये किस कैटेगरी से ज्यादा आ रही है, इसका स्प्लिट बता सकते हैं? जी, हमारा जो मेजर है वो 48% के आसपास हमारा मीट है, हमारा 30% जो है वो फ्रूट वेजिटेबल है, और जो हमारा 10% है वो डेयरी से आता है, और रिमेनिंग जो है वो बाकी हमारे पास में राइस, पल्सेस और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं। एक इंटरेस्ट डेवलपर है, तो आपने जैसे अगर 5 करोड़ की सेल करी तो आपका ग्रॉस मार्जिन क्या होता है और नेट मार्जिन क्या होता है? मोटा मोटा बता दें, फिर हम डिटेल में चले जाएंगे। अभी तक जो हमने लास्ट 15 मंथ में 5.2 CR किया है, जिसमें हम 19.86 ऑलमोस्ट 20% के ग्रॉस के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हम मंथ ऑन मंथ पे कुछ 1 मिलियन के पास बर्न कर रहे हैं, जिसमें हमारी। आपका नेट मार्जिन पे आ जाए। 20% आपका ग्रॉस मार्जिन है, नेट क्या है? नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट का मेजर होता है जिसको सेल्स में से तमाम अखराजात निकाल कर कैलकुलेट किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी का रेवेन्यू 1000 रुपए का है, उसमें से डायरेक्ट सेलिंग के एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस और टैक्सेशन वगैरह सब निकाल के लेट्स से आखिर में 200 रुपए बचते हैं, तो उस कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ 200 रुपए। इसी को अगर आप परसेंटेज फॉर्म में ले लें तो 200 रुपए 1000 में से बने 20%, तो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन या नेट मार्जिन हुआ 20%, लिटरली ओवर 2%। मैं मॉडल समझना चाह रहा हूँ कि काफ़ी लोग ये ट्राई कर चुके हैं कि डायरेक्ट फार्मर से लेकर डायरेक्ट कस्टमर को पहुँचा दें और मंडी को और आरती को बीच में से पास आउट कर दें। यही आप करना चाह रहे हैं? एब्सोल्युटली। अच्छा, इस फील्ड में बहुत सारे लोग आकर फेल हो गए। हमने भी उंगलियां कटाई हैं, शहीदों में नाम लिखाए हैं कई स्टार्टअप्स में। तो आप ऐसा क्या करेंगे कि अब ये हो जाएगा? देखिए, जो पाकिस्तान की मार्केट है, आपको पता है एग्रीकल्चर की जो मार्केट है, इट्स मैसिव, राइट? आपको पता होगा 60-65 बिलियन डॉलर की मार्केट है, और ये इसलिए है कि 30-40% तो हमारी वेस्टेज है इसके अंदर। तो अगर आप उसी को फिक्स करें तो वेस्टेज क्यों नहीं कर रहे? नहीं, वेस्टेज के ऊपर द होल थिंग इज कि हम वेस्टेज को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। हमारा एम है कि हम अगले कुछ 3 से 5 साल के अंदर वेस्टेज को एटलीस्ट 20% रिड्यूस करें, तो जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो एग्रीकल्चर बाय डिफॉल्ट इनएफिशिएंट इसलिए भी है क्योंकि उसको जो मराहत दी जाती हैं और टैक्स कलेक्शन भी नहीं होती। या आप अपना एवरेज ऑर्डर वैल्यू बताएं एक ऑर्डर का जो B2C का होता है। जो B2C का है हम लिटिल ओवर 2000 करते हैं। 2000 रुपीज़। उस पर आपकी डायरेक्ट जो वहाँ से आप खरीदते हैं फार्मर से, उसकी कितनी कॉस्ट है? ऑलमोस्ट 80%। 80%, सो 1600 रुपये वहाँ हो गया। उसके बाद अपनी कोई स्टोरेज वेयर हाउसिंग भी होगी। हमारा ऑलमोस्ट 13 to 15% हमारे ओवरहेड का 15%, 300 रुपये और निकल गए, तो 1900 रुपये निकल गए, 100 रुपया बचा। तो अब आपने डिलीवर किया लोगों को और उसमें फिर डिस्काउंट भी देते होंगे। अभी तक हमने ज़्यादा स्पेंड नहीं किया इसके ऊपर। सो फार हमने 2000 रुपये की जो सेल है उसमें 100 रुपये आप बना रहे हैं, बड़ा थिन मार्जिन है।
और क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ता है, सीजनैलिटी होती है, तो डिस्काउंट भी देना पड़ता है कभी कभी। इसको एक्चुअली ये इम्प्रूव कर जाएगा, ये डिक्रीज नहीं करेगा, ये इम्प्रूव करेगा, क्योंकि जब हम फुल फ्लैज 100% हमारा B2B का ऑपरेशन भी स्टार्ट करेंगे और 100% किसानों से हम लेना शुरू कर देंगे, तो वेस्टेज को कम करके और इन चीज़ों को, इनएफिशिएंसीज को इम्प्रूव। आप दोनों में से नंबर गाय कौन? गुड, तो एक्सप्लेन करें 100 करोड़ तक कैसे पहुंचे 15 महीने के अंदर। यू राइट, बहुत बड़ी आस्क है आप, लेकिन हम देख रहे हैं जैसे सरमायाकार ने भी जो है वो आप अपनी बात करो अभी, आप पोटेंशियल देखें। देखिए हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं पिछले कुछ 1 साल से ज़्यादा, जो हम B2B के ऊपर काम कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारा जो होल पर्पस था वो B2B के ऊपर काम करने का था। तो हमने जो टेक्नोलॉजी के ऊपर अमाउंट, जो भी मेजर अमाउंट हमने स्पेंड किया 7 CR का, वो ज़्यादातर हमारा टेक्नोलॉजी के ऊपर गया है, जिसमें हम AI के थ्रू बेसिकली प्राइस प्रेडिक्शन और ये सारा कुछ बिल्ड करेंगे। और जो हमारा इसका पोटेंशियल है वो इतना बड़ा है कि मैं माजरत के साथ मैं आउट होना चाहूँगा। बहुत पोटेंशियल है एग्रीकल्चर में। मेरी अदना राय में जो सबसे लीस्ट पोटेंशियल स्पेस है एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में, आप उस पर वक्त लगा रहे हैं। आई होप आप थोड़ा सा आई अंडरस्टैंड, बट वैल्यूएशन तो आप वो मांग रहे हैं ना, पूरे पोटेंशियल अभी करेंगे वाली, ये करने मुझे। For that reason I'm out. और मैं I would just like to just add on, same reasons as Junaid. The only startup that has seen success in this space is CraveMart. CraveMart ने रेज बहुत ज़्यादा फंड्स किए थे, कंजंक्शन कैपिटल, ज़ेन VC, सब लोगों ने उनको बैक किए थे, और वो भी they came through at the last moment and they got funding and they were able to survive because of that. अभी मार्केट बहुत illiquid है, मतलब पैसे नहीं है, आपकी मार्केट इज कंट्रोल्ड आड़तियों से, माफिया है, इन्वेंट्री, लॉजिस्टिक्स, इन सारी वजह से मार्जिन्स आर वेरी लो। कूडोज टू यू कि एटलीस्ट यू इवन 1 to 2% प्रॉफिटेबल, ठीक है, सो कांग्रेट्स ऑन दैट, बट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस आई एम आउट। मैंने भी डिसीजन ले लिया। आप जो अभी टेक्नोलॉजी का एक्सप्लेनेशन देने लगे थे ना, टेक्नोलॉजी इसमें मसला नहीं है, मसला इसमें यही है कि आपकी बहुत कम शेल्फ लाइफ होती है, और जो लॉजिस्टिक्स अराउंड, जिस तरह अभी अलीना ने बोला, और उसके और लो मार्जिन को जब आप कंबाइन करते हैं ना, और फिर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को भी कंसिडर करते हैं, तो इसमें इतने पैसे नहीं बनते। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह जुनैद बता रहे थे ना कि उस सप्लाई चेन के अंदर ना जो लीकेजेस हैं और जो चीज़ें हैं, जो वेस्ट है जिसको नहीं कर रहा, उसके अंदर शायद बेहतर पोटेंशियल हो, अगर आप उसको देखें। आज के लिए मैं इससे बाहर हूँ। वो वैसे हमारे वी आर थिंकिंग टू गो फॉर दैट एज वेल। पर आज तो आपने ये बिजनेस बना के इसमें टाइम लगाया है और इसकी बेसिस पे 1 अरब रुपए की वैल्यूएशन मांग रहे हैं ना। 1 अरब को बैकअप करो ना, कैसे बनाया 15 महीने में। मैं भी लर्न करना चाह रहा हूँ, पूरे मुल्क को लेसन मिलेगा कि 15 महीने में 100 करोड़ का धंधा बिल्डअप होता है। समझाओ जरा। प्योरली ऑन फ्यूचर प्रोजेक्शंस, बेसिकली प्रोजेक्शन तो ऐसे 1000 चीजों की, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, घर पे बैठ के कैलकुलेशन करें और उसकी वैल्यूएशन बना दें। नहीं, बट वी वर्क लास्ट फॉर 15 मंथ्स, हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर किया और वी इन्वेस्टेड 7 करोड़ लगाए, वो 100 करोड़ पे कैसे पहुंच जाएगी? आप लोगों ने ऐसी तो कोई डेवलपमेंट नहीं करी भी कंपनी के अंदर। चलो मैं भी मेरा डिसीजन लेकिन जो हमारी मंथ ऑन मंथ ग्रोथ, बात सुने, मुझे ये लग रहा है कि आप लोग शायद अपने ब्रांड को एडवर्टाइज करने इधर आए हो, और आप लोग की वैल्यूएशन बिल्कुल हवा के अंदर है। सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। थैंक यू। आई थिंक आपको काफ़ी एडवाइस ऑलरेडी मिल गई है और डायरेक्शन, और रियली आपकी वैल्यूएशन का बड़ा मसला है। जो नंबर्स आपने आए, जो शार्क टैंक में आता है, थोड़ा सा कम सोच कर लगता है कि हम रिस्क भी ले सकते हैं इसमें, और ऑफ कोर्स सबने बताया कि बिजनेस बहुत कम्पिटिटिव है ये मार्केट में, तो इसकी वजह से मैं भी आज बाहर होंगी ये डील से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, विल टेक इट ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। I would love to. I would have loved to. नहीं, if you would have loved to, तो फिर तो आप करते ना। कर लो, 100% ओनर हो, लव करते हो तो कर लो। ये वाले, ये फूकी आप। I would have loved to on 10%, on 12%, but इससे ज़्यादा। छोटे आगाज़ से मत डरें, इस पछतावे से डरें कि आपने कभी शुरू ही नहीं किया। मेरा नाम हाशिर अजीज़ है, मैं फाउंडर हूँ आर्च का। मेरी जर्नी का स्टार्ट 2017 में मुल्तान में ई-कॉमर्स स्टोर से हुआ। मुल्तान में टेक के अराउंड बिजनेस करना आसान नहीं था। सप्लाई चेन और टेक सेक्टर की बेस नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ हिम्मत है वहाँ रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। और रास्ते ऐसे बने कि सिर्फ 15 माह में हम ऑलरेडी 18,000 कस्टमर्स को एक बेहतर साउंड एक्सपीरियंस दे चुके हैं। हमने मैन्युफैक्चरर्स के साथ क्लोजली काम करना शुरू किया और हाई एंड चिपसेट्स,
स्पीकर्स एंड साउंड कॉइल्स मैन्युफैक्चर किए। आर्च का विजन मेरे दिल के बहुत करीब है, जहां हम अपनी इंपोर्ट्स की डिपेंडेंसी को कम करके कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर्ड पाकिस्तानी टेक प्रोडक्ट्स की तरफ जाने का पहला कदम ले चुके हैं। ये लीजिए भाईजान, आपके लिए टॉफी। टॉफी नहीं, कॉफी बोला था यार। अबे यार, एक तो मेरी किस्मत। तो शार्क्स, इस तरह की सिचुएशन से अपने कस्टमर्स को बचाने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया है आर्च। मेरा नाम हाशिर अजीज है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ आर्च। मेरा नाम शिराज अहमद है और मैं ऑपरेशन मैनेजर हूँ आर्च में। आर्च में हम इनोवेटिव ऑडियो टेक में डील करते हैं। शार्क्स, इस 15 माह के छोटे से अरसे में हम 18,000 कस्टमर्स की दिलों की बीट्स को जोड़ चुके हैं आर्च की बीट्स के साथ, और अब तक हम 6 करोड़ की सेल्स को अचीव कर चुके हैं। शार्क्स, वी आर कैटेगरी क्रिएटर। हमने ना सिर्फ OWS टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया, बल्कि लोगों को इसके बारे में एजुकेट किया एंड दे गेव अ ट्रेमेंडस रिस्पांस टू अस। इसके साथ साथ हमने ईयरबड्स फॉर एवरीवन कैंपेन लॉन्च की, जिसका टेक लवर्स ने बहुत जबरदस्त रिस्पांस दिया। इसके साथ साथ हमारी आस्क है 1 करोड़ फॉर 6% ऑफ आर्च बिलोंगिंग टू यू। सबसे पहले आशिर और शिराज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शार्क टैंक पाकिस्तान पे खुशामदीद। इसके बारे में बताएं, ये जो ईयरबड्स, ईयरफोन्स हैं, ये काफ़ी कमोडिटाइज प्रोडक्ट है। बहुत सारे प्लेयर्स, एप्पल से लेकर पूरी एक चाइनीज रेंज तक मौजूद है। तो आपका प्रोडक्ट कैसे मुख्तलिफ है? सो बेसिकली OWS टेक्नोलॉजी। क्या होती है OWS हम सब की नॉलेज के लिए? ओपन वेरिएबल स्टीरियो टेक्नोलॉजी, कि इसमें आपको अपने सराउंडिंग की अवेयरनेस रहती है, प्लस दे आर वेरी कंफर्टेबल। आपके कानों के अंदर नहीं लगते, ये कानों के बाहर फिट होते हैं और दे आर वेरी कंफर्टेबल। तो हर कस्टमर्स की पल्स को जो हमने 7 साल में आइडेंटिफाई किया, उसके मुताबिक हमने अपने ब्रांड में प्रोडक्ट्स लॉन्च किया। आपने बताया कि पिछले 15 माह में आपने 6 करोड़ रुपए की सेल की है। पिछले 12 माह में कितनी सेल है? इसमें पिछले 12 माह में हमारे तकरीबन 5.5 करोड़ की सेल्स हैं। और पिछले महीने की क्या सेल थी? पिछले महीने की हमारी थी 4.5 मिलियन। और इसका जो पूरा यूनिट इकोनॉमिक्स है और उसको ग्रॉस मार्जिन और इसका नेट मार्जिन, उससे रन थ्रू कर दें हमें। सो बेसिकली हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इज 55%। और नेट प्रॉफिट क्या है? हमारा नेट प्रॉफिट इज समवेयर अराउंड 8 to 10%। और आप ये बताते हो कि आपका भी पूरा प्रोडक्ट स्वीट में क्या क्या है? राइट नाउ वी आर ओनली डीलिंग इन ईयरबड्स। अच्छा, और आपने जो ये 6 करोड़ रेवेन्यू बताया, ये एक्यूमुलेटिव सारे सालों से है सिंस यू जॉइंड, या 15 माह के अंदर हमने 6 करोड़? हम प्रोडक्ट देख लेते हैं शायद। लेट्स सी योर रेंज। आपके पास काफी रेंज है लगती है। लेट्स हैव अ लुक। And the product is very nice and very comfortable. Thank you. So that's the thing about OWS, कि OWS आपके कानों के अंदर नहीं लगते। और अभी आप कैसे बेच रहे हैं? ऑनलाइन बेच रहे हैं? Right now we are doing it online. अपनी वेबसाइट से या दूसरे प्लेटफॉर्म्स? Now we are doing it with our platform. यूनिट इकोनॉमिक्स को रन थ्रू कर दें। एक तो आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू था ना 5,000, तो उसको पूरा रन थ्रू कर दें। So 55% is our gross profit. उसके बाद हमारी मार्केटिंग कॉस्ट इज अराउंड 20-25%। Oh wow. 20% इज फिक्स। और राइट नाउ वी आर क्रिएटिंग द कैटेगरी। OWS की कैटेगरी लोगों को एजुकेट करना था, एंड वेरिएबल कॉस्ट इज अराउंड 10%। आपने इन्वेस्टमेंट लिया ये कंपनी आर्च में आज तक? जी, हमने स्टार्ट करते हुए इसको आपने आपकी इन्वेस्टमेंट डाली? कितना इन्वेस्टमेंट डाले कंपनी? 3 मिलियन। 3 मिलियन रुपीस। और आप दोनों की शेयर होल्डिंग इक्वल है? So they are operation manager. Okay, तो आपकी 100%? I'm the founder 100%. आशिर, मैं अपना फैसला कर चुका हूँ। अच्छा, before you make a decision. अच्छा, चलें बोले। Before you make a decision. Very good. Good. पर ये बात सही नहीं है कि पीछे चीता पीछे लगा हुआ है, बंदा भागे जा रहा है। That's in all businesses. किस business बात में? ये कि आप भी अभी जाएं अली एक्सप्रेस के थ्रू ढूंढकर 2 हफ्ते में उस्मान के नाम के OWS पॉड्स भी तो मंगा सकते। और ये अब आपने बोल दिया ना, ये तो भोंक के रहेगा, देखना। वो लेकिन वो और वो आपको आने में 300 स्टेशन पे भी मिलेंगे। आने में 2 महीने लगेंगे। मैं आउट होना चाहूंगी। मुझे कोई कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं लग रही, ठीक है? आपका OWS टेक्नोलॉजी इज ग्रेट। आप बहुत मजबूत फाउंडर लग रहे हैं। मगर आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक, बट आई एम आउट। मैं भी क्विकली कहूँगा कि डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन आप हैं, ठीक है? आप हैं इसकी डिफरेंशिएशन। पर सून एज एन एंटरप्रेन्योर आप एक ऐसे प्रोडक्ट पर पहुंच जाएंगे जिस प्रोडक्ट की अपनी भी एक
स्टेइंग पावर और डिफेंसिबिलिटी होगी, और फिर अब इंशाल्लाह आपको बैक करेंगे. तब तक आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. सुन लो, मेरी सजेशन सुन लो, आप लोग अपनी बता देना, कोई ढकी छुपी बात नहीं है. मैं ये बोलता हूँ कि 1 करोड़ के अगेंस्ट हमें 30% इक्विटी मिल जाए और 10% और top साथ में line. जैसे ये 10% नेट पर मार्जिन बना रहे हैं, Not net, तो ये उसमें से 5% हमें दे. from I think 5% from the top line royalties, 5% royalties, Please start 30%. 30% equity for 1 crore और 5% top line royalty जब तक 1 करोड़ वापस नहीं आ गया. और ये है कि 3 लोग, 3 का नेटवर्क, 3 की एक्सपर्टीज. So in terms of counter offer, what I can say is कि हम 10% तक इस ऑफर पे लेके जा सकते हैं अपनी 10 CR की वैल्यूएशन पे. एंड नो रॉयल्टी. और रॉयल्टी का क्या करना है? रॉयल्टी आई वुड लाइक टू री इन्वेस्ट इनटू दिस बिजनेस और इसको ग्रो करना रहेगा. वो भी मैं ठीक है. वो अभी So Rabil, Romana and So if that's the offer and they're not negotiating, then I would have to be out. Yeah, likewise, it's too far away from the. Yes, I can understand. अच्छा, ये दोनों अब आउट हो गए हैं. मैं अकेला बैठ मैं दोबारा से आपको मैं एक वो कह रहा हूँ, थोड़ा सा मैं मूव कर सकता हूँ, पर मैं 10% के करीब मैं बिल्कुल नहीं हूँगा. माई फाइनल वुड बी 25%, पर उसमें 5% रॉयल्टी वो मिलानी होगी ताकि डी रिस्क हो जाए. I would love to. I would have loved to. नहीं, if you would have loved to, तो फिर तो आप करते ना. कर लो, 100% ओनर हो, लव करते हो तो कर लो. ये वाले ये फूकी आप ये. I would have loved to on 10% on 12%, but इससे ज़्यादा. मैं फाइनल आपको 22% कहता हूँ. देखो अब मैं काफ़ी मूव कर चुका हूँ. I would say कि final from my side would be if you can do it 18%. नहीं 2% के लिए क्या डील छोड़ के जाओगे? पर्सनैलिटी लाइक रबील फराइज आ रहे हैं, बस सही है यार. I know, but every percent matters. यार नहीं, आप तो देखो और इसके अंदर वो रॉयल्टी 5% का आपने ध्यान में रखा हुआ है ना, डी रिस्क करने वाला. रॉयल्टी अभी अच्छा 5%. मैं आखिरी बार ये बोल रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको यस नो होना चाहिए. नहीं, वो 5% है, इट्स नॉट दैट मच. क्योंकि और ये भी अभी आपने कहा कि आपका ये नेट मार्जिन एक्सपैंड करेगा. उसके अंदर मैं बाद में निगोशिएट करने के लिए रेडी हूँ आपके साथ कि अगर उसे थोड़ा सा डिफर करना है, पर एट सम पॉइंट इट हैज टू बी रिटर्न बैक ताकि मेरी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाए. फाइनल ऑफर, टेक इट और लीव इट. 5% रॉयल्टी टॉप लाइन, 20%. दैट्स इट. It's a fair offer. Done it. You got it. Yes. वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान. थैंक यू. मुझे ये बताएं, आप लोगों ने साथ में बिजनेस स्टार्ट किया, यू थॉट ऑफ दिस वेंचर, तो इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी? सो बेसिकली हम पाकिस्तानीज़ का अपना एक ब्रांड बनाना चाहते थे इस कैटेगरी में, और उसके और बिगर विजन इस कि हम पाकिस्तान के ब्रांड को बाहर लेके जाएं, जो कि प्रीवियसली बाकी ब्रांड्स ने इंटरनेशनल ब्रांड्स ने अचीव किया. सो दैट वाज द मोटिवेशन फ्रॉम द स्टार्ट, एंड आई थिंक सो नाउ वी आर one step closer. Is that also your biggest goal right now कि आपने एक like export based business बनना है, या what is your biggest goal? So basically the goal would be कि हमारा ब्रांड, हमारा प्रोडक्ट हर पाकिस्तानी जो कि टेक लवर है उसके शेल्फ पे पड़ा होना चाहिए. That's our goal, and they are loving that. क्योंकि आपने वैल्यूएशन जो लगाई जी बहुत हाई है. I'm so sorry and but the issue is because मैं already raise कर चुकी हूँ, so that वो आपने कितनी वैल्यूएशन पे टर्म्स बताती? Yeah, so it was at a valuation of 67.5 crores. Stress Lounge में इस वक्त हमारे साथ सैरिश है. Let's speak to her. Welcome to Shark Tank Pakistan. Thank you so much. Are you more nervous or are you more excited? I think a mix of both, which is I think necessary for the day. So yeah. Okay, how are you keeping yourself calm? किस तरह आपने अपने आप को prepare किया हुआ है for the?
सिर्फ इस तरह के I know that I believe in my idea and I know that that will exude in my body language and hopefully they will get on board as well. I totally love your confidence and I really hope the pitch goes smooth for you. All the best. Thank you. तुम लंडा बेचती हो, मैं तो कभी किसी की उतरन ना पहनूं. This idea will never work. These were few of the comments I got to hear a lot when I was starting off my BizBee journey 3 years ago. Now हमारे platform बहुत simple है. Any girl can register on the platform as a seller. They can list the products free of cost, and we only charge a 20% commission on each transaction. Through BizBee, we have to date empowered more than 20,000 women, जिनमें से एक example है सनिया की, जो कि हमारी employee भी है, and she was our first seller, earning more than 1 lakh rupees through our platform every month, exclusive of her salary. So Sharks, we're not just any other business. We are a movement to make fashion sustainable and to empower women all across Pakistan. So our ask from you today is 1 crore rupees against 1.4% equity. We have raised our pre-seed round from Accelerating Asia, but now we require you Sharks to come on board with us to help us accelerate our growth in Pakistan to make BizBee synonymous with second-hand buying. Assalamu alaikum. Welcome to Shark Tank Pakistan. आपका नाम फिर से क्या था? Sarish Raza. Welcome Sarish. आपकी आस्क थी 1 crore for 1.4% equity. और आपने कहा था कि आपने already raise कर लिया है. कहाँ से raise किया था आपने and कितना था? So we raised our first round from Accelerating Asia, which is a VC based out of Singapore, and we raised $175,000 from them. And could we just basically understand your business model? So it's I think screen से मुझे नजर आ रहा marketplace है, and people can come rent and buy. Could you just explain the dynamics? Before I get into that, could I just get 1 second? I just wanted to hand something over to all of you. So I could, so this is an absolutely upcycled bag, which is made from denim. Thank you so much. You're welcome. Thank you so much. There you go. Thank you. You're welcome. Okay, so I'll kind of add on what this is a little later. So as regard as our business model is concerned, we charge a 20% commission on each transaction from our sellers. We've introduced 2 new revenue streams. So for example, if हमने एक issue देखा था कि a lot of women did not have the time to list products, तो उनके लिए वो एक बड़ा मसला होता था. So what we do now is कि हम उनको कहते हैं कि आप हमें pictures लेके दे दें. We'll charge 25% commission, but we'll do all the listing for you. And then also, अगर आपका बिल्कुल कुछ भी करने को दिल नहीं है, तो you can just send the products to us, and we charge a 30% commission in which you do the photography, listing, everything for the seller. मैं मुझे सीधे आपको एक सवाल पूछना, आपकी revenue आज क्योंकि आपने valuation जो लगाई बहुत high है. I'm so sorry, and but the issue is because मैं already raise कर चुकी हूँ, so that obviously. वो आपने कितनी valuation पे terms बताती? Yeah, so it was at a valuation of 67.5 crores. अच्छा, पर ये valuation थी या cap था? This was we raised a safe round. Safe round, so this is like a cap. अच्छा, which is by the way not valuation. ये आपको clear रहना चाहिए. Price round और safe notes का फर्क होता है, right? Yeah. So we raised a safe round. Yeah. सेफ यानी कि सिंपल एग्रीमेंट फॉर फ्यूचर इक्विटी एक ऐसा मुआहदा होता है जिसके तहत सरमायाकार एक मखसूस रकम की इन्वेस्टमेंट करते हैं और मुस्तकबिल में उसके एवज़ इक्विटी कंपनी में हासिल करते हैं. ये फाइनेंसिंग अमूमन स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग में इस्तेमाल होती है. But I'm really surprised कि किसी ने आपको ये cap भी लिखने दिया at this stage of the company. But anyway, आपने revenue नहीं बताया. Sorry, तो revenue बता दो. फिर इससे कब से company formation में? So we started the company in 2020, and so this year we're projecting to end the year with 14 crores in GMV, and then last year we ended at 4 crores before we raised. And then उससे last year our GMV was 2 crores. For आपकी net revenue क्या? Out of that, 20% is our margins and gross margins. Yeah, so 20% is our margin, the commission that we charge. Net margin. And out of that, net is 4%. 4%. Yeah. So honestly, I can give you my answer right now. Frankly, I like what you're doing, but ये valuation तो बहुत off है और हम इस numbers पे enter ही नहीं कर सकते. I love the space. बहुत यानी खास बात है. तो मैं आज बाहर होंगी या deal से, but like I really wish you all the best and I
happy to advise you and support you in any way possible. I love that. Thank you. So I've made my decision. आपका जो model आपने pick किया, that is the right way to approach this. क्योंकि बाकी उसमें आपने exactly you pointed out the right thing कि वो dead stock की and like inventory becomes challenging. मसला मेरा इस पे ये है और ये थोड़ी सी मैं आपको guidance as a VC myself I can tell you कि आपने पहले एक वो इंस्टीट्यूशनल राउंड टाइप रेस करके अब आप एक वो कॉल इट एंजल राउंड या फ्रेंड एंड फैमिली राउंड पे अब आप आ रही हैं क्योंकि शार्क टैंक का कॉन्सेप्ट ज़्यादा उस टाइप का है। अब मसला यही है कि यू हैव सेट अ मार्कर व्हिच इज जस्ट टू हाई for anyone investing individually कि उसके लिए वो meaningful stake में translate करे। So unfortunately, I wish you the best. Thank you so much. Space है, model मुझे आपका पसंद है, पर मैं I can't invest today. Okay, so for me, I think Rabil and Ramana have said it already. I think your revenue multiple on your valuation is a lot. Also, business model wise, 4% profit margin, net margin needs to be worked on from what I can tell because royalty deal भी नहीं make sense करी ना. So जो reasons मैंने अभी कहे हैं इसके तहत I will be out of this deal for now. So मैं अपना फैसला कर चुका हूँ। वही वाली बात है 140 मिलियन की आपकी टॉप लाइन है, GMV है, तो अगर वन टाइम GMV भी करें तो आजकल के डायनामिक्स के हिसाब से दैट्स अ रिच वैल्यूएशन। आपकी 4.5-5 टाइम्स है तो वो जस्ट एंट्री पॉइंट ही नहीं बनता। फॉर दैट रीजन अलोन आई एम आउट। यू डूइंग अ गुड जॉब, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। प्रॉब्लम क्या हो गया है कि आपकी वैल्यूएशन बहुत हाई हो गई है और पैसे की कॉस्ट भी एक मैटर करती है। जी जी बिल्कुल। तो जितने पैसे की कॉस्ट है वो आपके बिजनेस के साथ मेरे मैथ के मुताबिक टाई अप नहीं करती। सो फॉर दिस रीजन आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू सो मच। तो आज आपको शार्क टैंक पाकिस्तान से ऑफर नहीं मिली, बट वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको कामयाब करे एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। Thank you so much. Thank you. Good luck. जब मैं स्टार्ट कर रही थी तो लोग मुझे ऐसी बातें भी करते थे कि ओ तुम लंडा बेचती हो, मैं तो कभी किसी की उतरन ना पहनूं, दिस आइडिया विल नेवर वर्क। ये मैंने इतनी दफ़ा सुना टू द पॉइंट कि एक ऐसा टाइम आया कि आई वाज लाइक आई शुड जस्ट स्टॉप फाइटिंग दिस बैटल एंड आई शुड जस्ट गिव अप। बट आई बिकॉज ऑफ माई वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम आई डिड stand with my vision, and today we have made Bisbee a household name in Pakistan. And the one thing that helped me overcome this challenge, other than staying persistent and perseverance, was कि हमने एक कॉन्सेप्ट जिसको बड़े नेगेटिवली देखा जाता था, हमने उसको सिर्फ रीब्रांड कर दिया इन अ पॉजिटिव वे। वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट how you can be more sustainable when you buy second hand rather than ये कहने के कि वो आप पैसे बचाओ या पैसे कमाओ। So just with marketing, we just changed the image of thrifting in a way that it became trendy for people to adopt. My one message to everyone is जैसे Yango is unstoppable, Sarish is unstoppable, and you are unstoppable. मेरे लिए आज की पिच ऑफ द डे वाज क्लियरली आर्च, और मैं ये इस वजह से नहीं कह रहा क्योंकि उसके अंदर मैंने इन्वेस्ट किया है। दो वजह थी इसकी। एक तो ये कि ये जो मार्केट है ये पाकिस्तान में काफ़ी जल्दी ग्रो कर रही है क्योंकि हमारी एक काफ़ी यंग आबादी है, और जैसे जैसे वो एक एज के आते हैं तो वो इस टाइप के गैजेट्स की यूज़ में बहुत ज़्यादा अडॉप्शन जल्दी से बढ़ रही है। पर उससे बढ़ के ये वजह थी कि हाशिर इज़ एन एब्सोल्यूट आउट एंड आउट हसलर, और हसलर्स को बैक करके वो जो एक पेस जिसके ऊपर आपको भागना होता है अपनी कंपनी बनाने के लिए और वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए, वो उसके अंदर क्लियरली नज़र आ रहा था। I think it'll be a great partnership with him, and I see Arch becoming a mega player in Pakistan, inshallah. आज के एपिसोड में बिजनेस के आइडियाज़ ही नहीं बल्कि शार्क्स और एंटरप्रेन्योर्स के जज्बात भी थे आसमान की ऊंचाइयों पर। अगला एपिसोड लेकर आएगा नए आइडियाज़ और नए वेंचर्स। तब तक के लिए देखते रहिए शार्क टैंक पाकिस्तान।